हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ एक न्यू चाइनीज सीरीज को। इस कहानी में हमें तीन क्यूट बेबीज को भी दिखाया जाएगा। इसकी स्टोरी लाइन भी काफी इंटरेस्टिंग है। तो चलिए बिना किसी देर के कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम अपनी फीमेल लीडर नैन्सी को देखते हैं। उसे ईमेल पे एक अननोन आदमी का मैसेज आता है। 6 सालों पहले उसके साथ जो भी बुरा हुआ वो उसका बदला नहीं लेना चाहती। यहाँ नैन्सी अपने साथ हुए 6 साल पहले वाले इंसिडेंट्स को याद करने लगती है। कहानी 6 सालों पहले आती है। नैन्सी ली फैमिली की बहू है और ये उसका हस्बैंड ली सी चैंग है, जो कि ली ग्रुप का CEO है। आज नैन्सी के हस्बैंड का बर्थडे होता है तो सब लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। यहाँ देखते हैं नैन्सी का एक क्यूट सा बेटा भी है जिसका नाम बॉडी होता है। नैन्सी बहुत ही खुश होती है। वो अपने हस्बैंड को बताने वाली है वो फिर से प्रेग्नेंट है, पर तभी यहाँ सी चैंग के ग्रैंडफादर की सीढ़ियों से गिरने से मौत हो जाती है। सब लोग बहुत दुखी होते हैं। पूरे घर में गम का माहौल होता है। वही नेक्स्ट डे नैन्सी की ग्रैंड मदर सी चैंग को एक वीडियो दिखा दिया। मैं नैन्सी किसी आदमी के साथ होती है। यहाँ वो सी चैंग को कह दिया, देख लिया तुम्हारी वाइफ का कैरेक्टर कैसा है। नैन्सी सी चैंग को कह दिया, तुम तो मुझ पे यकीन करो, ये सब झूठ है। पर सी चैंग की खामोशी ही उसका जवाब होता है। कोई भी नैन्सी का साथ नहीं देता। नैन्सी को उसके बेटे से दूर कर दिया जाता है। उसे घर से निकाल दिया जाता है। और ये नैन्सी के स्टेप सिस्टर शाओशी है और इसी ने वो फेक वीडियो नैन्सी की मदर इन लॉ को दिखाया था। यानी कि सारे फसाद की जड़ यही है। इसी ने नैन्सी के साथ ये सब कुछ करवाया होता है। और अब कहानी 6 सालों आगे आती है। यहाँ देखते हैं सी चैंग की फैशन कंपनी, जो कि एक वक्त पे बहुत अच्छे मुकाम पे थी, आज डाउनफॉल पे है। कंपनी में अच्छे फैशन डिजाइनर्स ना होने के कारण उसकी कंपनी बहुत ही लॉस में चल रही है। यहाँ बोर्ड मेंबर्स सी चैंग को सलाह देते हैं, अगर वो अपनी कंपनी को बचाना चाहता है तो उसे अपने डिजाइनर्स की टीम को रिप्लेस कर देना चाहिए। और इधर हम नैन्सी को देखते हैं, जो कि इन 6 सालों में एक बहुत ही फेमस और टैलेंटेड फैशन डिजाइनर बन चुकी है। सी चैंग की कंपनी को जिस तरह के डिजाइनर्स की तलाश है, सारी क्वालिटीज नैन्सी में मौजूद होती है। यहाँ नैन्सी उस ईमेल का रिप्लाई कर दिया कि वो कुछ भी नहीं भूली है, अपना सब कुछ वापस लेने के लिए लौट रही है। इधर देखते हैं सी चैंग के मॉम की बर्थडे पार्टी चल रही होती है। तभी यहाँ नैन्सी हीरोइन वाली एंट्री लेती है। तब तो उसे देखकर शॉक थे। यहाँ मदर इन लॉ नैन्सी को कह दिया, मैं ब्रोड में मर क्यों नहीं गई, तुम वापस क्यों आई हो। और तभी यहाँ नैन्सी की नजर अपने बेटी बूडी पे पड़ती है, जो कि अब बड़ा हो चुका है। उसे देखकर इमोशनल हो जाती है। यहाँ मदर इन लॉ बूडी को अंदर भिजवा देती है। जारी नैन्सी अपने बेटे को ठीक से देख भी नहीं पाती। और अब वो मदर इन लॉ को कह दिया, मैं आपको बर्थडे प्रेजेंट देने आई हूँ। यहाँ वो कुछ पेपर्स को छाल कर चली जाती है। और यहाँ इन सबको पता चलता है सी चैंग और नैन्सी के 2 ट्यून बेबीज भी हैं। यानी कि सी चैंग और नैन्सी के टोटल 3 बच्चे हैं। इससे तो सब लोग हैरान होते हैं और मदर इन लॉ तो खुश होती है कि उनके 3 ग्रैंड चिल्ड्रन हैं। और यहाँ सबसे बड़ा शौक किसे लगता है, वो शाओशी होती है। आखिर उसने ही तो नैन्सी पे झूठे इल्जाम लगाकर उसे घर से बाहर निकलवाया था, ताकि खुद नैन्सी की जगह उसके घर में ले पाए। अब इधर सी चैंग नैन्सी से मिलता है। कहता है, तुम्हें वापस देखकर मैं बहुत ही खुश हूँ। नैन्सी कहती है, तो क्या अब तुम्हें मुझ पे शक नहीं है। सी चैंग कहता है, तुम्हारे जाने के बाद मैंने उस वीडियो को चेक करवाया था, वो फेक वीडियो था, मुझे माफ कर दो, मैंने उस वक्त तुम्हारा साथ नहीं दिया, पर अब तुम वापस लौट आओ। मैं हमारी फैमिली को यूनाइट करना चाहता हूँ। नैन्सी कहती है, तुमने सॉरी कहने में बहुत देर कर दिया, वैसे भी हमारा डिवोर्स हो चुका है, तुम्हारे पास वापस लौटने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। और तभी यहाँ पर बूडी आ जाता है। नैन्सी उसे देखते ही उसे गले लगा लेती है। बूडी कहता है, आंटी आप कौन है और आपको मेरा नाम कैसे पता। नैन्सी कहती है, मैं तुम्हारी मॉम हूँ। पर बूडी को उसके बातों पे यकीन नहीं होता। अब सी चैंग बूडी को कहता है, ये तुम्हारी रियल मॉम है। सी चैंग को कहता है, मेरे लिए नहीं तो कम से कम मैं हमारे बच्चों के लिए तो वापस लौटना चाहिए। और मेरे ग्रैंडपा वो तो तुमसे बहुत ही प्यार करते थे, हमेशा तुम्हारे केयर करते थे, उनकी कंपनी में तो तुम्हारा भी हिस्सा है। आज उनकी कंपनी डूब रही है, क्या तुम उनकी कंपनी को बचाना नहीं चाहोगी। जानती हो ग्रैंडपा ने बहुत मेहनत से इस कंपनी को बनाया था, इस कंपनी को तुम्हारी जरूरत है। तो नैन्सी कहती है, ठीक है, मैं इस बारे में सोचूंगी। अब देखते हैं नेक्स्ट डे नैन्सी ली ग्रुप आती है। तो यहाँ उसका सामना अपने स्टेप सिस्टर साउसी से होता है। नैन्सी की कंपनी में आते ही यहाँ सारे एम्प्लॉयज बात करने लगते हैं। ये CEO की एक्स वाइफ है और आज इसने कंपनी को ज्वाइन किया है।
यहाँ नैन्सी ग्रैंडफादर को याद कर रही होती है क्योंकि ग्रैंडफादर ने हमेशा उसका साथ दिया होता है। शादी के बाद भी ग्रैंडफादर ने उसे अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट किया होता है। एक फैशन डिजाइनर बनने को, उसके सपने को पूरा करने में उन्होंने हमेशा नैन्सी की मदद की होती है। यहाँ नैन्सी उसी ईमेल का रिप्लाई कर दिया। वो चाइना वापस लौट आई है। नैन्सी को यहाँ दोबारा एक ईमेल रिसीव होता है जिसमें कि उसके ग्रैंडफादर की मेडिकल रिपोर्ट थी। से पता चलता है सीढ़ियों से गिरने की वजह से ग्रैंडफादर की मौत नहीं हुई थी कि उन्हें गलत मेडिसिन दिए जा रहे थे। इससे तो नैन्सी पूरी तरह से हैरान हो जाती है। वो तय कर दी है कि अपने ग्रैंडफादर के मर्डर को ढूंढ कर रहेगी और उसे सजा भी दिलाएगी। इधर देखते हैं नैन्सी अपने बाकी दो बच्चों थैंक और जिया के साथ फैमिली में वापस आ चुकी है। यहाँ ग्रैंडमदर बॉडी को कहते हैं कि तुम्हारे भाई बहन है, ये बच्चे एक दूसरे को जानते नहीं। यहाँ सीटिंग बहुत खुश होता है कि उसकी फैमिली से एक साथ है, उसकी वाइफ वापस आ चुकी है। पर यहाँ शाओसी को ये सब देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है और ये बात तो नैन्सी भी नोट कर रही होती है। अब यहाँ मदर इन लॉ नैन्सी को कह दिया तुम बच्चों के साथ इस घर में रह सकती हो। इधर रात का वक्त देखते हैं नैन्सी सीचेंग के रूम में कुछ ढूंढ रही होती है पर यहाँ उसे अपने बच्चों की तस्वीरें मिलती हैं। इससे तो हैरान होती है। यहाँ से पता चलता है कि इन 6 सालों तक सीचेंग ने हमेशा उस पर नजर रखी होती है। उसे जिया और थैंक यू होने के बारे में पहले से ही पता था। इधर साउसी एक आदमी से बात कर रही होती है। नैन्सी ली फैमिली में वापस आ चुकी है। 6 सालों में सीचेंग उसे कभी नहीं भूला था और अब नहीं लगता कि उन दोनों को अलग कर पाएंगे। यहाँ इस आदमी का चेहरा ठीक से नहीं दिखाया जाता। इधर सीचेंग की मॉम घर में शांति के लिए पूजा करवा दी है। शाओशी को बता दिया उनके घर में कुछ बुरी चीजें हैं। अब यहाँ शाओशी उन्हें नैन्सी के खिलाफ भड़का दिया और कह दिया नहीं वो बुरी चीजें नैन्सी ही तो नहीं, आपको से बचकर रहना चाहिए। इधर नैन्सी हॉस्पिटल आती है ताकि ग्रैंडफादर की मेडिकल रिपोर्ट उसे मिल सके और उनके की असल वजह वो जान पाए। डॉक्टर्स उसे ज्यादा कुछ नहीं बताते। इधर सीचेंग को एक एम्प्लॉय बता दिया आज नैन्सी कंपनी नहीं आई है, शायद वो हॉस्पिटल गई है। और इधर सीचेंग अपने ड्राइवर को हॉस्पिटल चलने को कहता है। इधर नैन्सी को हॉस्पिटल में पता चलता है उसके ग्रैंडफादर को जहर दिया गया था और यहाँ एक आदमी ने नैन्सी पे नजर भी रखी होती है। नैन्सी जब रोड क्रॉस कर रही होती है वे कुछ बाइक सवार आते हैं, उसका बैग लेकर चले जाते हैं। नैन्सी गिरने वाली होती है, सीचेंग उसे थाम लेता है। सीचेंग कहता है तुम ठीक हो। तभी वो बाइक सवार नैन्सी पे हमला करने वाले होते हैं। सीचेंग सामने आ जाता है और उसे चोट लग जाती है। इधर नैन्सी सीचेंग के हाथों पे पट्टी कर रही होती है। सीचेंग बस उसे देख रहा होता है। यहाँ वो नैन्सी को थैंक्स करता है उसके लाइफ में वापस आने के लिए और सॉरी कहता है। 6 सालों पहले उसने उस पर यकीन नहीं किया। नैन्सी कहती है वो सब पास्ट की बात है, वैसे भी आज तुमने मेरी जान बचाई है, मैं नहीं चाहती हम उस बारे में बात करें। और तभी नैन्सी को याद आता है कि बैग में तो ग्रैंडपा की मेडिकल रिपोर्ट थी कि किसी ने जानबूझकर उन लोगों को भेजा था। इधर सीचेंग के मॉम कहते हैं तुम्हारे हाथों में ये चोट कैसे लगी, क्या ये नैन्सी की वजह से हुआ। चेंग कहता है मॉम आप बेकार में परेशान हो रही है, इसके वजह नैन्सी नहीं है। नैन्सी वहाँ से चली जा रही है, सीचेंग भी उसके पीछे जाता है और यहाँ मदर इन लॉ को लगता है सच में नैन्सी उनके घर के लिए बुरा है। इधर देखते हैं ये आदमी जा होता है जिसे कि शाओसी नहीं भेजा था नैन्सी से मेडिकल रिपोर्ट चुराने के लिए। यहाँ वो जाकर डांटती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सीचेंग को चोट पहचाने की। साथ ही वो उसे नैन्सी पे नजर रखने को कहती है। यहाँ शाओसी नहीं चाहती ग्रैंडफादर की मौत की असल वजह किसी को पता चले। यहाँ देखते हैं नैन्सी और सीचेंग एक साथ काम कर रहे होते हैं। सीचेंग यहाँ बहुत ही खुश होता है, वो जानबूझकर नैन्सी के पास जाने की कोशिश कर रहा होता है, परेशान कर रहा होता है। नैन्सी भी इस बात को नोट कर रही होती है। यहाँ सीचेंग अपने हाथ में चोट लगी होने का बहाना बनाता है, कहता है मैं तो ठीक से खा भी नहीं पा रहा हूँ। नैन्सी उसे खुद से ही खिलाती है। इधर नेक्स्ट नैन्सी कंपनी पहुंचती है, अपना काम संभाल लेती है। वो कुछ न्यू डिजाइन्स को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ जो एम्प्लॉयज मौजूद होते हैं नैन्सी के बातों को कुछ खास तवज्जो नहीं दे रहे होते हैं। इससे नैन्सी को गुस्सा भी आ रहा होता है। नैन्सी कुछ डिजाइन्स को हटाने को कहती है। जो मैनेजर होती है वो नैन्सी पे भड़क जाती है, कहती है तुम्हें तो डिजाइन्स के बारे में कुछ पता भी नहीं है, हमारी कंपनी के लेटेस्ट मॉडल्स हैं और अगर तुम अपनी धौस जमा कर तुमसे फोर्सली काम करवाना चाहती हो तो मैं रिजाइन दे दूंगी। इससे तो नैन्सी शॉक होती है। नैन्सी कहती है तुम अपने रेजिग्नेशन का जरिए मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकती। फिर तभी यहाँ शाओशी आ जाती है और वो भी उस मैनेजर को सपोर्ट करती है और नैन्सी को कहती है तुम इस तरह छोटे एम्प्लॉयज को थ्रेट नहीं कर सकती, ले तुम कंपनी की बड़ी शेयर्स होल्डर हो। और अब ये सब नैन्सी की कंप्लेन लेकर सीईओ सीचेंग के पास पहुँच जाते हैं और यहाँ सीचेंग
नैन्सी को सपोर्ट करता है और कहता है तुम जो भी बदलाव करना चाहती हो कर सकती हो, तुम्हें सपोर्ट करूंगा और मुझे उम्मीद है कि मेरे एम्प्लॉयज भी तुम्हारा साथ देंगे। इससे तो सब हैरान होते हैं और शाओशी को तो गुस्सा आ रहा होता है। नैन्सी सीचेंग को कहती है मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरा साथ दोगे। सीचेंग नैन्सी को कहता है मुझे अपने लिए एक ड्रेस बनवानी है, तुम बनवाओगी तो वो ज्यादा अच्छा होगा। तो वहाँ नैन्सी उसके मेजरमेंट ले रही होती है। सीचेंग बड़े ही गौर से नैन्सी को देख रहा होता है और यहाँ लास्ट के मोमेंट दिखाए जाते हैं कि दोनों साथ में कितने खुश थे। सीचेंग आज भी नैन्सी से बहुत ही प्यार करता है। यहाँ वो नैन्सी के करीब जाने लगता है। नैन्सी कहती है तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। सीचेंग कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं क्या करना चाहता हूँ। और यहाँ नैन्सी भी उन पुराने वक्त को याद करने लगती है। वो सीचेंग को खुद से दूर करती है, कहती है तुम्हारे मेजरमेंट हो चुके हैं, तक तुम्हारे कपड़े भी तैयार हो जाएंगे और वहाँ से चली जाती है। नैन्सी का इतना रूड बिहेवियर सीचेंग को बहुत ही हर्ट करता है। इधर नैन्सी ग्रैंडफादर को याद कर रही होती है और कहती है आपके खूनी को सजा दिलवा कर रहूंगी। इधर शाओशी खुद से ही कह दिया बड़े मुश्किल से नैन्सी से सब कुछ छीना था और अब वो फिर नैन्सी से हार नहीं सकती। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। इसके नेक्स्ट एपिसोड को दाना डाल दिया, सीन चेंज होता है। यहाँ सर्वेंट सीचेंग की मॉम को बता दिया पिंजरे में रखे वर्ड्स की मौत हो चुकी है। इससे तो वो हैरान होती है। यहाँ वो शाओशी को कहती है सबकी वजह जरूर नैन्सी है, वही हमारे घर के लिए खतरा है। शाओशी ने ये सब जानबूझकर किया था ताकि वो सीचेंग के मॉम के मन में नैन्सी के खिलाफ बातें डाल सके कि वो ली फैमिली के लिए बहुत बुरा है। शाओशी कहती है आंटी ये सब जानकर भी हम क्या ही कर सकते हैं, जिंग तो हमेशा नैन्सी को प्रोटेक्ट करता है। सीचेंग की मॉम कहती है तुमने सही कहा, बस सीचेंग का बर्थडे है, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे इम्प्रेस करो, चाहती हूँ तुम्हारी जैसी अच्छी लड़की मेरे घर की बहू। इधर नैन्सी अपने काम में बिजी होती है। उसे बताया जाता है कि सीचेंग ने अपने बर्थडे पार्टी में उसे इनवाइट किया है। नैन्सी सीचेंग के साथ बिताए पलों को याद कर रही होती है और वो तैयार हो रही होती है। उसके हाथों में एक ब्लैक ड्रेस होती है। तभी यहाँ सीचेंग आ जाता है, कहता है ये ड्रेस तुम पे बहुत अच्छी लगेगी। नैन्सी कहती है तुम्हारी बर्थडे पार्टी के लिए नहीं है, क्या आज इन्वेस्टर्स के साथ मेरी डिनर है, क्या तुम नहीं चलने वाले। पर ये सुनकर सीचेंग को बहुत बुरा लगता है। आज उसका बर्थडे है पर नैन्सी उसे थोड़ा सा भी इम्पोर्टेंस नहीं दे रही है। और यहाँ तो रियलिटी में नैन्सी ने ये ड्रेस सीचेंग के लिए ही पहना होता है। नैन्सी बाहर आती है तो यहाँ सामने उसके नजर शाओशी पे पड़ जाती है। सीचेंग कहता है मैं तुम्हें छोड़ाता हूँ। यहाँ नैन्सी जानबूझकर उसके क्लोज जाती है और कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं, और वो शाओशी को एटीट्यूड देते हुए वहाँ से चली जाती है। शाओशी को तो ये सब देखकर गुस्सा आ रहा था। यहाँ शाओशी सीचेंग को कहती है इन 6 सालों में नैन्सी बहुत ही चालाक और एरोगेंट हो गई है और तुम अभी उसकी केयर करते हो। सीचेंग कहता है इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। सीन चेंज होता है। सीचेंग नैन्सी को कहता है जब बर्थडे गिफ्ट में तुम्हारे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना है, से बैठने को कहता है। यहाँ सीचेंग की मॉम बच्चों को लेकर आ जाती है। यहाँ नैन्सी को देखकर उन्हें अच्छा नहीं लग रहा होता है। उन्होंने तो एक्सपेक्ट किया था सीचेंग के साथ यहाँ शाओशी होगी। यहाँ सीचेंग भी नोटिस करता है कि उसकी मॉम खुश नहीं है। यहाँ सीचेंग की मॉम नैन्सी को अपने साथ बाहर आने को कहती है। वो नैन्सी को पैसे ऑफर कर दिया और कहती है कि वो सीचेंग और बच्चों को छोड़कर हमेशा के लिए ली फैमिली से दूर चली जाए। नैन्सी कहती है पर आप ऐसा क्यों चाह रही हैं? तो सीचेंग की मॉम कहती है क्योंकि तुम हमारी फैमिली के लिए बहुत ही बुरी हो और तुम मेरे बेटे को मारना चाहती हो। और ये बातें सुनकर नैन्सी को बुरा लगता है। वो कहती है मैं ली फैमिली से चली जाऊंगी और मैं अपने तीनों बच्चों को अपने साथ लेकर जाऊंगी। और इस पे सीचेंग की मॉम भड़क जाती है, कहती है मैं तुम्हें बच्चों को कहीं लेकर जाने नहीं दूंगी। तब नैन्सी वहाँ से चली आती है। सीचेंग बच्चों के साथ एंजॉय कर रहा होता है। नैन्सी वो चेक टेबल पे रख देती है। बूढ़ी कहता है मॉम ये क्या है? नैन्सी कहती है ये तुम्हारी ग्रैंडमा का तोहफा है तुम्हारे लिए। चेक देखकर सीचेंग सारी बात समझ जाता है। यहाँ टैंग ग्रैंडमा को अंदर लेकर आता है। अब ये सब लोग साथ में डिनर करते हैं। सीन चेंज होता है। सीचेंग की मॉम सारी बात शाओशी को बताती है। शाओशी कहती है आपने देखा ना इन 6 सालों में नैन्सी कितनी चालाक और शेमलेस हो चुकी है। सीचेंग की मॉम कहती है अब तुम्हें कुछ करना होगा। शाओशी कहती है आप फिक्र मत कीजिए, मैं नैन्सी को ली फैमिली और कंपनी दोनों से बाहर निकलवा दूंगी। सीचेंग की मॉम कहती है तुम्हें हमारे घर की कितनी फिक्र है। इधर नैन्सी बच्चों के साथ बाहर बैठी होती है। बोडी और जैक कह रहे होते हैं मॉम हमें भूख लगी है। नैन्सी कहती है मैंने तुम लोगों के लिए खाना ऑर्डर कर दिया है। तभी यहाँ सीचेंग आ जाता है। बच्चों को कहता है देखो डैड तुम लोगों के लिए खाना लेकर आए हैं। यहाँ सारे बच्चे जोर जोर से सीचेंग को डैड कह रहे होते हैं। और अब यहाँ ये सब खाना खाते हैं। नैन्सी और सीचेंग टेंट लगा रहे होते हैं। बच्चे यहाँ खेल रहे होते हैं।
सब लोग बहुत ही एंजॉय कर रहे होते हैं और अब नैन्सी बच्चों को कह दिया अपने डैड के साथ बड़े वाले टेंट में सोएंगे, छोटे वाले टेंट में वो खुद सोएगी। पर यहाँ तो बच्चे कुछ ज्यादा ही चालाक होते हैं। जिया कहती है मॉम अपने भाइयों के साथ बड़े वाले टेंट में सोऊंगी। तीनों बच्चे बड़े वाले टेंट में चले जाते हैं। अब यहाँ सीचेंग और नैन्सी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, उन्हें छोटे वाले टेंट में ही रात बितानी पड़ेगी। सिचुएशन थोड़ी ऑकवर्ड हो जाती है। नैन्सी आसमान की तरफ देख रही होती है। सीचेंग भी उसके पास आ जाता है। वो नैन्सी की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है पर हिम्मत नहीं कर पाता, वो बस उसे देख रहा होता है। इधर देखते हैं ये तीनों बच्चे कर अपने मॉम डैड को देखकर स्माइल कर रहे होते हैं। बॉडी कहता है मॉम डैड अब तक सोए क्यों नहीं। जिया कहती है मुझे क्या पता। टैंक कहता है हमें कुछ करना चाहिए। यहाँ ये तीनों बच्चे हाथों में फायरवर्क्स लेकर मॉम डैड के पास चले जाते हैं। यहाँ ये सब साथ में काफी वक्त बिताते हैं, एंजॉय करते हैं, सब बहुत ही खुश होते हैं। सीन चेंज होता है। शाशी अपने रूम में होती है तभी यहाँ पर जाओ आ जाता है। वो शाशी को फोर्स कर रहा होता है। यहाँ पता चलता है जाओ शाशी से प्यार करता है। सास उसे रोकती है। यहाँ जाओ कहता है तुमसे सालों से प्यार करता आ रहा हूँ, तुम सिर्फ मेरा इस्तेमाल कर रही हो, तुम मेरे बारे में कभी नहीं सोचती। तो यहाँ सास से कहती है सिर्फ तुमसे ही शादी करूंगी, पर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं, तुम बहुत ही इम्पेशेंस हो। तो जाओ को इमोशनली ब्लैकमेल कर रही होती है। तो जाओ से सॉरी कहता है। यहाँ से जिनको पता चलता है कि नैन्सी कंपनी से बाहर गई है रॉ मटेरियल्स लाने के लिए। तभी यहाँ शाशी आती है, कहती है तुम नैन्सी को क्यों ढूंढ रहे हो, वैसे भी उसे कंपनी की कोई फिक्र नहीं है। सीचेंग कहता है ये पूरी कंपनी नैन्सी की है, तुम्हें इस बारे में बोलने का कोई हक नहीं, वैसे भी तुम 6 सालों से कंपनी में काम कर रही हो, हमारी वजह से भी कंपनी को कुछ फायदा नहीं हुआ है। पर ये सुनकर तो सासी को बहुत ही बुरा लगता है। देखते हैं सीचेंग सासी के कैरेक्टर से वाकिफ है। शाशी को कहता है हम कंपनी में, हमें नहीं भूलना चाहिए कि तुम एक एम्प्लॉय हो और मैं कंपनी का CEO। इधर सीचेंग घर आता है तो दिखता है नैन्सी देर तक काम कर रही है, उसके लिए दूध का ग्लास रखता है, कहता है तुम्हें जल्दी आराम करना चाहिए और वहाँ से चला जाता है। यहाँ कुछ देर बाद नैन्सी की आंखें लग जाती है। सीचेंग उसे उठाकर रूम में लेकर आता है और लिटा देता है। वो नैन्सी को फॉरहेड पे किस करता है और कहता है काम के साथ तुम्हें अपना भी ख्याल रखना चाहिए। इधर सीचेंग सर्च कर रहा होता है कि औरतों को कैसे गिफ्ट पसंद होते हैं। यहाँ नैन्सी देखती है सीचेंग ने उसके लिए केक भिजवाया होता है तो वो उसे फेंक देती है। इधर सीचेंग को बताया जाता है नैन्सी ने उस केक को फेंकवा दिया। सीचेंग कहता है तक नैन्सी के केबिन में केक भिजवाती रहो जब तक कि वो खाना ले। यहाँ सीचेंग हर दिन नैन्सी के लिए केक भिजवा रहा होता है। नैन्सी उससे परेशान हो जाती है। इधर सीन चेंज होता है। इधर सीचेंग अपने मॉम से पूछता है बच्चे और नैन्सी कहाँ हैं। तो उसके मॉम बता रही है स्कूल में पेरेंट चाइल्ड सिंगिंग कॉन्टेस्ट है, नैन्सी बच्चों को लेकर वहीं गई है, मुझे नहीं लगता कि वो अच्छे से गा पाएगी कि हमारी ली फैमिली की बेइज्जती करवाएगी। सीचेंग कहता है मॉम मैं भी वहीं जा रहा हूँ। इधर पेरेंट चाइल्ड सिंगिंग कंपटीशन की तरफ सीन शिफ्ट होता है। नैन्सी यहाँ बच्चों के साथ सिंगिंग की प्रैक्टिस कर रही होती है। फिर यहाँ एक आदमी आता है कि नैन्सी को कहता है क्या ये बच्चे आपके हैं। जिया का हाथ पकड़ता है और कहता है बच्चे बहुत ही क्यूट हैं, उनके साथ एड में काम करना चाहता हूँ। पर यहाँ टैंग और वुडी उस आदमी को मारने लगते हैं और कहते हैं मेरे बहन का हाथ छोड़ो। तो ये आदमी कहता है ये बच्चे तो बहुत ही वाइल्ड है। नैन्सी कहते है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चों के बारे में बुरा बोलने की, और अब को आदमी वहाँ से चला जाता है। और तभी पीछे से सीचेंग आवाज देता है। बच्चों को कहती है तुम्हारे डैड आ गया है। इधर सीन चेंज होता है। जाओ शाशी को कहता है मैं ली फैमिली और कंपनी को छोड़ देना चाहिए, अपनी लाइफ के बारे में सोचना चाहिए। फिर यहाँ शाशी कहती है 6 सालों में मैंने बहुत मेहनत की है कि कंपनी को हथिया सकूं, इतनी जल्दी हम हार नहीं मान सकते। यहाँ वो उसके कानों में कुछ कह रही है। इधर सीचेंग और नैन्सी जो के साथ कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं और ये लोग बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं। लोग बात कर रहे होते हैं कि ये फैमिली कितनी अच्छी गा रही है। और यहाँ सीचेंग की फैमिली इस कॉन्टेस्ट को जीतती है, उन्हें अवार्ड दिया जाता है। और यहाँ सीचेंग बच्चों को जीतने की खुशी में वॉच से गिफ्ट करता है। सब बच्चे बहुत ही खुश होते हैं। सीन चेंज होता है। शाशी घर पे आती है। वुडी कहता है आंट देखिए मेरी वॉच कैसी है, मुझे डैड ने दिया है। शाशी कहती है तुम्हारी तो रही बहुत ही क्यूट है। यहाँ बच्चे खेल रहे होते हैं। इधर शाशी सीचेंग की मॉम को एक आर्टिकल दिखा दिया। असल सीचेंग की पे इल्जाम लगा है उन्होंने बेकार मटेरियल्स का यूज किया है कपड़ों में, जिससे लोगों को एलर्जी हो गई है और उनकी कंपनी को भारी कंपनसेशन देना होगा। से तो सीचेंग की मॉम परेशान हो जाती है। और यहाँ साउसी कहती है इन सब की वजह नैन्सी है। से तो सीचेंग की मॉम को और भी गुस्सा आ रहा होता है। इधर देखते हैं
इधर देखते हैं सीचेंग की कंपनी में बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट करते हुए आते हैं। वो सब नैन्सी के रेजिग्नेशन की मांग कर रहे होते हैं। सीचेंग नैन्सी के सपोर्ट में आता है और कहता है वो इस मामले की जांच करवाएगा, साथ ही जो विक्टिम्स हैं उनका वो अच्छे से इलाज करवाएगा और उन्हें कंपनसेशन भी देगा। वो इस मामले की अच्छे से जांच भी करवाएगा ताकि रियल कल्प्रिट को पकड़ा जा सके। यहाँ सीचेंग से सवाल पूछे जा रहे होते हैं, क्या उसकी कंपनी बनाने में टॉक्सिक मटेरियल का यूज कर दिया, ये तो लोगों को एलर्जी हुई है। इस पर नैन्सी जवाब दे दिया, आज तक लीग ग्रुप में ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ, लोगों को उन्हें थोड़ा टाइम देना चाहिए अपनी सफाई देने के लिए। और यहाँ देखते हैं इन सब के पीछे राशि का हाथ होता है। इधर बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग में भी सीचेंग पर सवाल उठाए जा रहे होते हैं और उसे नैन्सी को कंपनी से निकालने को भी कहा जा रहा था। सीचेंग कहता है नैन्सी को कंपनी के बाहर निकालने से सारा मामला ठीक हो जाएगा, इससे अच्छा है कि वो मामले की तह तक जाए, पता लगाए कि अप्रोक के खराब होने की वजह क्या है। पर यहाँ कोई भी मेंबर सीचेंग के बात से एग्री नहीं कर रहा होता कि उसे प्रेशराइज कर रहा होता है नैन्सी को जॉब से निकालने के लिए। यहाँ सीचेंग अपनी कंपनी के इतने बदनामी से बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो जाता है। इधर शाओशी और जाओ मिस्टर निंग से मिलते हैं क्योंकि सीचेंग की कंपनी में वो मटेरियल सप्लाई करते हैं। इधर देखते हैं सीचेंग की खुद की सर्च लैब होती है, इसमें वो अपने कपड़ों में हुई गड़बड़ी को इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है कि उसकी कंपनी के कपड़ों में टॉक्सिक मटेरियल्स कहाँ से आए। यहाँ देखते हैं वो नैन्सी की ग्रैंडफादर की मौत की असल वजह को भी पता लगा रहा था। इधर नैन्सी को उसी अननोन आदमी का ईमेल आता है, बताया जाता है कि उसके ग्रैंडफादर की मौत पॉइजन देने से हुई थी, ये बात कन्फर्म है। और तभी यहाँ शाशी को बताया जाता है कि मिस्टर निंग उनकी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने वाले हैं। नैन्सी कहती है वो इस मामले को खुद ही हैंडल करेगी। इधर शाशी मिस्टर निंग को कह दिया नैन्सी बहुत ही ब्यूटीफुल है, उसके साथ जो भी करना चाहे कर सकते हैं, नैन्सी को यहाँ लाने की जिम्मेदारी उसकी होगी। और इधर नैन्सी मिस्टर निंग से मिलती है, वो उनसे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करने आई होती है। मिस्टर निंग उसे वाइन ऑफर करते हैं, नैन्सी ड्रिंक कर लेती है, उसे थोड़ा अजीब फील होता है, लगता है कुछ गलत है, तो वो यहाँ से जाने लगती है। तब तक देर हो चुकी थी, नैन्सी यहाँ बेहोश हो जा रही है। मिस्टर निंग ने नैन्सी की वाइन में कुछ मिलाया था। इधर सीचेंग को पता चलता है नैन्सी अब तक घर नहीं आई है, साथ ही मिस्टर निंग के साथ उसकी मीटिंग है। सीचेंग मिस्टर निंग के कैरेक्टर को अच्छे से जानता है, उसे नैन्सी की बहुत ही फिक्र होती है। नैन्सी का लोकेशन ट्रैक करता है, अपनी गाड़ी लेकर वो निकल जाता है। इधर मिस्टर निंग कैमरा ऑन करके यहाँ नैन्सी के साथ पूरा करने वाला होता है। सीचेंग पागलों की तरह नैन्सी को ढूंढ रहा होता है, वो दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है। यहाँ निंग को नैन्सी से दूर करता है, कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे वाइफ को टच करने की। सीचेंग को देख करके तो यहाँ निंग बहुत ही डर जाता है, बता देता है कि उसे ये सब करने के लिए शाओशी ने कहा था। इससे तो सीचेंग पूरी तरह से हैरान हो जाता है और वो निंग को कहता है तुम्हें पुलिस के सामने ये कबूल करना होगा। अब वो नैन्सी को संभालता है और उसे घर लेकर आता है, तो नैन्सी को सोने को कहता है। या नैन्सी बहुत ही ड्रिंक होती है, सीचेंग को जाने से रोकती है। सीचेंग नैन्सी को कहता है तुम बहुत ही ड्रंक हो, हम कल सुबह बात करेंगे। या नैन्सी उसे गेस कर दिया। सीचेंग भी खुद को नहीं रुक पाता और ये दोनों साथ में नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, नैन्सी की आंखें खुलती है, कल रात की सारी बात याद आती है, उठकर जाने लगती है, पर सीचेंग उसे रोकता और कहता है तुम्हें कुछ देर और सोना चाहिए, तुम इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हो। वो नैन्सी को डांटता है और इसी के साथ सारे लोग खाने की टेबल पे बैठे होते हैं। लूसिन नैन्सी को हनी कह रहा होता है, तो नैन्सी उसे ऐसा कहने से रोक रही होती है। लूसिन कहता है क्या तुम भूल गई कल रात हमारे बीच क्या हुआ था, तुम्हें इसकी जिम्मेदारी तो लेनी होगी। नैन्सी लूसिन को कह दिया मैं अभी भी लीगली तुम्हारी वाइफ हूँ, हस्बैंड वाइफ के बीच ये नॉर्मल होता है, तो तुम मुझे जिम्मेदारी लेने को नहीं कह सकते। लूसिन तो बस इतने में ही खुश होता है, नैन्सी अभी उसे अपनी वाइफ मान रही है। इधर लूसिन की मॉम भी ये बात नोट कर रही होती है। लूसिन और नैन्सी दोबारा एक साथ आ चुके हैं और उन्हें इनसे अच्छा नहीं लग रहा होता है। इधर देखते हैं लीना सारे सबूत मिटाकर वहाँ से भाग रही होती है। यहाँ लूसिन और नैन्सी भी उन दोनों का पीछा कर रहे होते हैं, पर वो लीना को नहीं पकड़ पाते। इधर नैन्सी तीनों बच्चों को लेकर लूसिन के मॉम के पास आती है। यहाँ बच्चों को कहती है कि तुम लोग ग्रैंड माँ के साथ खेलो, मैं कुछ काम से बाहर जा रही हूँ। पहले तो यहाँ लूसिन के मॉम को नैन्सी पे गुस्सा आता है, बच्चों को अकेले छोड़कर जा रही है। और यहाँ वो खुश होती है कि उन्हें बच्चों के साथ और भी ज्यादा टाइम स्पेंड करने को मिलेगा। अपना गेम छोड़कर बच्चों के साथ खेलने लगती है। इधर लूसिन और नैन्सी विक्टिम्स से मिलते हैं, उन्हें कंपनसेशन देते हैं, साथ ही उन्हें यकीन दिलाते हैं मुस्लिम मुस्लिम को सजा भी दिल पाएंगे। इधर देखते हैं ये तीनों बच्चे अपनी ग्रैंड माँ के साथ खेल रहे होते हैं, सब बहुत ही खुश होते हैं।
इधर लूसिन नैन्सी को कहता है क्या तुम कुछ लेना चाहोगी। नैन्सी कहती है नहीं। अब लूसिन खुद ही किचन में जाता है। वो वाइन शेक कर रहा होता है। नैन्सी की नजर उस पे जाती है। उसे बड़े ही गौर से देख रही होती है। खुद से ही कहती है कहीं मैं इससे दोबारा प्यार न करने लगूं। अब लूसिन नैन्सी के सामने आकर बैठ जाता है। यहाँ वो नैन्सी को एक नेकलेस पहनाता है जिसमें उनकी एंगेजमेंट रिंग भी होती है। यहाँ वो नैन्सी को कहता है कि वो दोबारा उसके साथ रहना चाहता है। पर नैन्सी यहाँ लूसिन को कोई जवाब नहीं देती। इधर देखते ये दोनों अपने काम में बहुत ही बिजी होते हैं। इधर ग्रैंडमा भी अपने बच्चों के साथ खेल रही होती है। बहुत ही एंजॉय कर रही थी। इधर देखते हैं न्यू ड्रेस कलेक्शंस आई होती हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत होती है। लूसिन नैन्सी को ड्रेस ट्राई करने को कहता है। वह नैन्सी बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रही होती है। तब ये दोनों साथ में डांस कर रहे होते हैं। ये देखते हैं ये सब तो लूसिन की इमेजिनेशन होती है। नैन्सी कहती है तुम क्या देख रहे हो, क्या ये ड्रेस अच्छी नहीं है। लूसिन कहता है ये बहुत अच्छा है। इधर लीना जब नैन्सी और लूसिन को साथ में देखती है तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता है। इधर देखते हैं लूसिन उसको प्रूफ दिखाता है जिससे पता चलता है कि लीना ने मिस्टर नेंग को पैसे दिए थे नैन्सी को हेरेस करने के लिए। इससे तो सारे लोग हैरान होते हैं। आज लूसिन के मॉम को यकीन नहीं होता जिस लीना को वो एकदम गुड गर्ल समझ रहे थे वो इतनी इविल है। वो अपनी इतने इंसल्ट के बाद तो लीना बहुत ही गुस्से में होती है। यहाँ वो लूसिन के ऑफिस पहुँचती है तो उसे लूसिन के सीक्रेट लैब के बारे में पता चल जाता है। यहाँ वो देखती है कि लूसिन को शक है उस पे उसने ही ग्रैंडपा को मारा था। लूसिन उसके खिलाफ यहाँ प्रूफ्स भी इकट्ठा कर रहा है। ये सब देखकर तो लीना और भी गुस्सा हो जाती है और यहाँ कहती है लूसिन मैंने तुमसे बहुत ही प्यार किया पर तुम मेरे साथ ये कर रहे हो, इसका बदला तो मैं लेकर रहूंगी। इधर लूसिन की मॉम कुक कर रही होती है तो नैन्सी कहती है मैं आपकी हेल्प करती हूँ। लूसिन की मॉम कहती है मगर लूसिन सारा वक्त ऑफिस में रहते हो, तुम दोनों को कुछ वक्त बच्चों के साथ भी टाइम स्पेंड करना चाहिए। यहाँ लूसिन और नैन्सी बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। सब लोग बहुत ही इंजॉय कर रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं। इधर लीना ताऊ के कानों में कुछ कहती है। इधर लूसिन ऑफिस जा रहा होता है तो सब लोग उसे बाय करने आए होते हैं पर बूढ़ी लूसिन का हाथ छोड़ ही नहीं रहा होता है। कहता है डैड मैं भी आपके साथ चलूंगा। लूसिन नैन्सी को इशारा करता है तो नैन्सी बूढ़ी को अपने पास बुलाती है और लूसिन ऑफिस चला जाता है। इधर नैन्सी बच्चों के साथ बैठी होती है, उन्हें गाना सिखा रही होती है। तभी उसे कॉल आता है। यहाँ वो बच्चों को घर में ही रहने को कहती है और खुद बाहर चली जाती है। यहाँ नैन्सी को कुछ सबूत मिलते हैं। लीना ने इन सबूतों को इस तरह से अरेंज किया होता है जिससे कि नैन्सी को लगता है उसके ग्रैंडफादर को किसी और ने नहीं बल्कि लूसिन ने मारा है। इस सब से वो बहुत ही हैरान होती है। लूसिन उसके ग्रैंडफादर को कैसे मार सकता है, उसे बहुत ही दुख होता है। नैन्सी अपने ग्रैंडफादर को बहुत ही मिस कर रही होती है। यहाँ बूढ़ी पूछता है मॉम ये कौन है। नैन्सी बताती है ये मेरे ग्रैंडफादर है और अब ये हमसे बहुत ही दूर जा चुके हैं। इधर लूसिन अपना ऑफिस वर्क खत्म करके आता है तो नैन्सी को हक कर लेता है। यहाँ नैन्सी उसे अवॉइड करती है। लूसिन को इससे बुरा लगता है। इधर दाऊ लीना को कहता है फिर वो कितने भी कोशिश कर ली एक दिन ली फैमिली को पता चली जाएगा ग्रैंडफादर को उसने मारा है कि ना वो ली फैमिली से दूर चली जाए, अपनी लाइफ अच्छे से जिए। पर लीना उसे मना कर देती है। इधर लूसिन बच्चों के साथ टीवी देख रहा होता है। अब यहाँ वो बच्चों के साथ मिलकर प्लानिंग कर नैन्सी को प्रपोज करने की और अब ये लोग साथ में प्रिपरेशन करते हैं। इधर लूसिन बूढ़ी को नैन्सी मानकर उसे प्रपोज करने की कोशिश कर रहा होता है। बेचारा बहुत ही नर्वस होता है, वो नहीं कर पाता। हाँ बूढ़ी कहता है डैड आप बहुत ही स्टूपिड हो, अगर आपने ऐसा किया तो मॉम कभी नहीं मानेंगी। इधर टीटी और जियान नैन्सी को यहाँ लेकर आते हैं। यहाँ का नजारा देखकर तो नैन्सी पहले ही सारी बात समझ जाती है। लूसिन यहाँ नैन्सी को दोबारा शादी के लिए प्रपोज करता है। नैन्सी कोई जवाब नहीं देती। यहाँ बच्चों को अपने साथ लेकर चली जाती है। इससे तो लूसिन हैरान होता है। अब नेक्स्ट डे देखते हैं नैन्सी लूसिन को वेडिंग रिंग वापस लौटा देती है। कहती है कि वो कभी साथ नहीं हो सकते। लूसिन कहता है तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तो यहाँ नैन्सी लूसिन को कहती है 6 सालों पहले तुम्हारी फैमिली ने मेरे कैरेक्टर पे सवाल उठाया था। उस वक्त तुमने भी मेरा साथ नहीं दिया बल्कि खामोश रहे, यहाँ तक कि तुमने मेरे 2 साल के बच्चे से अलग कर दिया। इतना सब होने के बाद तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे पास वापस आऊँ। मैं तुमसे दोबारा कभी भी प्यार नहीं कर पाऊंगी। पर नैन्सी की इन बातों से तो लूसिन का दिल ही टूट जाता है। यहाँ वो बार में बैठ के ड्रिंक कर रहा होता है। लीना यहाँ उसके ड्रंक हालत का फायदा उठाने की कोशिश कर रही होती है, उसके करीब जा रही होती है। लूसिन उसे खुद से दूर रहने को कहता है। इधर देखते हैं लूसिन बहुत ही ड्रंक होता है। लीना उसके करीब जा रही होती है। लूसिन को होश आ जाता है। लीना कहती है वो उससे बहुत ही प्यार करती है। लूसिन कहता है मैंने कभी भी तुमसे प्यार नहीं किया और वहाँ से चला जाता है। फिर सारे लोग खाने की टेबल पे होते हैं। लूसिन की मॉम नैन्सी को कहती है लूसिन अब तक घर क्यों नहीं आया। नैन्सी कहती है शायद उसे ऑफिस में कुछ काम होगा। यहाँ वो खुद भी परेशान होती है कि लूसिन अब तक घर क्यों नहीं आया।
और तभी यहाँ नैन्सी को लूसिन का कॉल आता है। वो वहाँ से चली जाती है। देखते हैं लूसिन बहुत ही ड्रंक होता है। नैन्सी कहती है तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया, तुम घर वापस क्यों नहीं आए हो। लूसिन कहता है मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ। नैन्सी कहती है अपनी बकवास बंद करो, जानती हो तुम ड्रंक नहीं हो, तुम्हें मुझसे प्यार एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। वैसे भी तुम 6 सालों तक बिना मेरे रह चुके हो, तुम्हें मेरी कोई जरूरत भी नहीं है। तब यहाँ लूसिन गुस्सा हो जाता है और नैन्सी को कहता है कभी भी तुम्हारे कैरेक्टर पर सवाल नहीं उठाया था, उस वक्त तुम्हारी जान खतरे में थी, इसलिए मैंने तुम्हें घर से जाने दिया। तुम अब्रॉड में कहाँ थी, क्या कर रही थी, तुम्हारे हर पल की जानकारी मेरे पास थी। सीक्रेटली तुम्हें और टीटी और जिया सबको देखता रहता था, यहाँ तक कि मैं सीक्रेटली तुम्हारी हेल्प भी करता था, कभी तुमसे दूर नहीं रहा। इन बातों से तो नैन्सी पूरी तरह से हैरान होती है। नैन्सी लूसिन को कहती है मुझे इन सब से फर्क नहीं पड़ता, घर वापस चलो, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। पर यहाँ लूसिन को बहुत ही दुख होता है। नेक्स्ट डे देखते हैं लीना ने जो ड्रेस कलेक्शन सेलेक्ट किए होते हैं नैन्सी उन्हें चेंज करने को कह रही है। इससे तो लीना को गुस्सा आता है। लूसिन को कहती है कि नैन्सी बस उससे इंसल्ट करना चाहती है। यहाँ नैन्सी लीना को कहती है काफी वक्त से कंपनी में काम कर रही हो और तुम्हारे काम से कंपनी को कुछ फायदा भी नहीं हुआ है और अब ये मेरी जिम्मेदारी है कि कंपनी की ब्रांडिंग अच्छे से हो। यहाँ लूसिन नैन्सी को कहता है तुम जो भी चाहो वो सेलेक्ट कर सकती हो। ये देखकर तो लीना को बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है। जब से नैन्सी कंपनी में आई है उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं होती है, लूसिन भी उसकी कोई बात नहीं मानता। यहाँ वो अपनी मर्जी से अपना काम भी नहीं कर पा रही है। वो नैन्सी को कहती है तुम्हारी आने की वजह से मेरी लाइफ बर्बाद हो चुकी है। नैन्सी को थप्पड़ मारने वाली होती है। लूसिन उसका हाथ पकड़ लेता है, वहाँ से नैन्सी को लेकर चला जाता है। यहाँ लूसिन नैन्सी को कहता है उसे लीना से उलझने की कोई जरूरत नहीं, खुद ही सब कुछ हैंडल कर लेगा। तभी यहाँ एक एम्प्लॉय आकर बताती कपड़ों में एलर्जी वाला मामला बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, इस वजह से उनके स्टॉक प्राइस भी नीचे गिर रही है। इससे तो ये दोनों परेशान हो जाते हैं। इधर नैन्सी लूसिन को बता दी थी कुछ टाइम पहले उसे पता चला था कि ग्रैंडफादर को उसने मारा है। उसने इस बात पे यकीन नहीं किया कि वो जानती है रियल कल्प्रेट कोई और है। यहाँ लूसिन खुश होता है कि नैन्सी अब उस पे यकीन कर दिया। यहाँ लीना आती है, लूसिन को कहती है उससे कुछ बात करना चाहती है। नैन्सी वहाँ से चली जाती है। लीना लूसिन को कहती है मैं तुम्हारी कंपनी को बचा सकती हूँ। लूसिन कहता है मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए और वो नैन्सी के पीछे चला जाता है। इधर सारे बच्चे खेल रहे होते हैं तो देखते हैं कि उनके डैड थोड़े परेशान हैं। यहाँ नैन्सी आती है, वोडी कहता है मॉम डैड बहुत ही परेशान लग रहा है। नैन्सी जानती है लूसिन कंपनी की वजह से परेशान है। लूसिन को कहती है हम कुछ देर बाहर घूमने के लिए चलते हैं। लूसिन कहता है सिर्फ हम दोनों। नैन्सी कहती है तो बच्चे। लूसिन कहता है इन्हें मॉम संभाल लेंगी और अब ये दोनों बाहर घूमते हैं, साथ में वक्त बिताते हैं। इधर नेक्स्ट डे कंपनी में देखते हैं लीना कंपनी के बाकी शेयर होल्डर्स के साथ मिलकर कंपनी को हथियाने की कोशिश कर रही होती है। कंपनी के मेजर शेयर होल्डर नैन्सी होती है और उसके बाद लूसिन ज्यादा शेयर्स होने के बावजूद होने की वजह से वो लीना को रोक देते हैं। आज जो कुछ हुआ उससे लीना बहुत ही दुखी होती है। दाऊ से संभालता है, सीन चेंज होता है, लूसिन के हाथों पे चोट लगी होती है। नैन्सी लूसिन को कहती है तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। और यहाँ वो लूसिन को कहती है तुमने सच में मुझसे हमेशा प्यार किया है। लूसिन उसे फॉरहेड पे किस करता है। इधर दाऊ लीना को कहता है तुम्हें हमेशा के लिए अब्रॉड लेकर जा रहा हूँ, नहीं चाहता कि तुम यहाँ अपने जिंदगी बर्बाद करो। लीना कहती है मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, आखिरी बार तुम्हें मेरा साथ देना होगा। इधर देखते हैं लूसिन और नैन्सी बच्चों के साथ बाहर होते हैं, साथ में वक्त बिता रहे होते हैं। वोडी कहता है उसे वॉशरूम जाना है, नैन्सी उसके साथ जाने लगती है। जिया टीटी कहते हैं मॉम हम इसके साथ जाते हैं। ये दोनों बच्चों का इंतजार कर रहे होते हैं। इधर देखते हैं लीना ने बच्चों पर नजर रखी होती है। यहाँ वो वोडी को किडनैप कर लेती है। नैन्सी और लूसिन हर तरफ वोडी को ढूंढ रहे होते हैं। तभी उन्हें लीना का मैसेज आता है, वो वोडी को बचाना चाहते हैं, उसके बताए जगह पे पहुँच जाए 10 करोड़ के साथ। नैन्सी लीना को कहती है मेरे बच्चे को छोड़ दो, तुम ये सब क्यों कर रही हो। लीना नैन्सी को कहती है लाइफ में सबसे बड़ी मुसीबत तुम हो, तुम्हारी होने की वजह से ग्रैंडफादर ने कभी मुझसे प्यार नहीं किया, उन्होंने सिर्फ तुमसे प्यार किया। अपनी सारी प्रॉपर्टी कंपनी भी उन्होंने तुम्हें दे दी और इसी वजह से उसने ग्रैंडफादर को मार दिया। और ये सच्चाई जान कर तो सब हैरान थे। हाँ लीना नैन्सी को कहती है अगर तुम अपने बच्चों को बचाना चाहती हो यहाँ से कूद कर अपनी जान दे दो। नैन्सी लीना को कहती है जो चाहती हो मैं वैसा करूंगी, बस मेरे बच्चे को छोड़ दो। नैन्सी पानी की तरह बढ़ने लगती है। बॉडी भी मॉम मॉम कहकर रोक रहा होता है उसे। नैन्सी बॉडी को कहती है तुम्हें कुछ नहीं होगा। वो लूसिन के साथ बिताए वक्त को याद कर रही होती है, अपने मन में कहती है मैं तुमसे दोबारा प्यार करने लगी हूँ, शायद ये बात तुम्हें कभी नहीं बता पाऊंगी। और तभी लूसिन पुलिस के साथ पहुँच जाता है। लूसिन कुंडो से लड़ाई कर रहा होता है, उसे काफी चोटें आती हैं। तब सीन चेंज होता है। लूसिन और नैन्सी ने दोबारा शादी कर ली है, अपनी फैमिली के साथ बहुत ही खुश है। लीना और दाऊ को उनके बुरे कामों की सजा मिली है, वो जेल में है।
और इसी के साथ ये प्यारी सी स्टोरी खत्म हो जाती है। आप लोग कमेंट में बताना मत भूलना कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। चलिए मिलते हैं ऐसी ही एक और अमेजिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।